Hello everyone. I again welcome in the e-lecture series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को और उसमें जो पावर रिलेशंस हैं एएम सिग्नल के उसको। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी एएम वेव इक्वेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है। आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका पावर कैलकुलेशन क्या है, मीन्स किसी भी एएम वेव में जो पावर रिलेशन है वो क्या है। पिछली बार हमने एक एएम मॉड्यूलेटेड वेव कैलकुलेट करी थी, डिराइव करी थी। एस टी इज़ इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई ब्रैकेट में दिया हुआ है एफ सी प्लस एफ एम, फिर टी, दो कंपोनेंट्स है फ्रीक्वेंसी के, और फिर उसके साथ में टी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस ए सी म्यू बाई 2, म्यू यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कोई भी एक फुल्ली मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होती है, इसमें जो पावर होती है, ठीक है, पूरी तरह से मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होगी, यानी कि उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा 1। इसमें जो 2/3 पार्ट होता है पावर का वो कैरियर में होता है, बाकी उसके साइडबैंड्स में होता है। यानी जो 33% एफिशिएंसी की हम बात करते हैं वो 33.33% एफिशिएंट पार्ट जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि 2/3 पार्ट जो है पावर का वो कैरियर में होता है, बाकी साइडबैंड्स में होता है। ठीक है, ये इसका टोटल पावर हो गया। मीन्स जो टोटल पावर होगी वो क्या होगी, टोटल पावर हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि टोटल पावर जो है एएम सिग्नल की उसमें 3 टर्म्स हो गई। एक तो कैरियर का पावर, अपर साइडबैंड का पावर और उसके लोअर साइडबैंड के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तीनों हो गए। पी टी इज इक्वल्स टू पी सी प्लस पी यू सी बी अपर साइडबैंड पी एल सी बी। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हम जनरली जो पावर के लिए यूज़ करते हैं वो होता है P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। मतलब पावर कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा वी स्क्वायर आर से करते हैं। यहाँ पर जो आर है वो आर एम एस वैल्यू, और इसको हम लिखते हैं वी एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आर एम एस वैल्यू दी हुई है कॉस सिग्नल की, और वी एम जो है वो पीक वैल्यू दी हुई है कॉस सिग्नल की। ठीक है, और जो टोटल पावर होती है किसी मॉड्यूलेटेड वेव की वो क्या होती है, उस टोटल पावर में होता है कैरियर वेव। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा क्या होता है उसका अपर साइड बैंड, सबकी आर एम एस वैल्यू होती है तो वी स्क्वायर बाई आर वो भी होगा। अगर लोअर साइड बैंड की बात करेंगे तो उसको भी हम वी स्क्वायर बाई आर कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, नेक्स्ट देखिए कैरियर पावर की बात करते हैं हम। सबसे पहले कैरियर पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पहले हमने देखा कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है वी एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो जो ए सी है वो हमारा यहाँ पे कैरियर पावर की वोल्टेज हो गई, तो ए सी बाई रूट 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ए सी स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। ऐसे ही हम अपर साइड बैंड निकालेंगे पी यू एस बी ए सी म्यू, क्योंकि म्यू उसके साथ में एक कंपोनेंट था, तो ए सी म्यू बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8r। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। सिमिलरली हम लोअर साइड बैंड का निकालेंगे तो उसके लिए भी क्या आएगी ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8r। ठीक है, नाउ लेट 3 पावर्स इन ऑर्डर टू गेट द पावर ऑफ ए एम। मीन्स कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो तीनों पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। यानी पी टी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई 2r प्लस ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r प्लस ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। इन तीनों पावर्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ ए सी स्क्वायर बाई 2r तीनों में एक कॉमन कंपोनेंट है जिसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें जो पावर मिल रही है वो मिल रही है पी टी इज इक्वल्स टू पी सी, ठीक है,
a²/2r जो था वो pc की वैल्यू थी, जो कि हमने कैरियर वेव की पावर निकाली थी, तो उसकी जगह हम pc रिप्लेस कर देंगे। 1 + μ²/4, ये जो है दोनों कंपोनेंट से μ²/4 को μ²/4 से ऐड करेंगे तो μ²/2 मिलेगा। तो आगे देखते हैं, वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर ऑफ AM, जहाँ पर क्या है, हमको अगर पहले से ही हमको कैरियर पावर पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है, तो हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या इसको μ² जो है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको कैलकुलेट करना है और हमको टोटल पावर पता है, कैरियर पावर पता है, तो इससे मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि PT/PC जो है हम रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर कि PT/PC = 1 + μ²/2 होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो अगर μ = 1 है, देन द पावर ऑफ AM इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द कैरियर पावर, ठीक है। सो द पावर रिक्वायर्ड फॉर AM वेव इज़ 1.5 टाइम द कैरियर पावर ऑफ अ परफेक्ट मॉड्यूलेशन। मीन्स कि सबसे अच्छे और सबसे परफेक्ट मॉड्यूलेशन के लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा ट्रांसमिटिंग हमको जो रिक्वायर्ड AM वेव है वो 1.5 टाइम चाहिए होगी कैरियर वेव की, ठीक है। तो इसके जो हमें पावर कैलकुलेट हो गई, जो पावर रिक्वायर्ड हो रही है हमको टू ट्रांसमिट द AM वेव, वो हमने कैलकुलेट कर ली फॉर द μ = 1। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो क्या क्या होती हैं। एक होता है इसका कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड, जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं। कन्वेंशनल यानी मॉड्यूलेशन जो कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो जनरली कैलकुलेट किया जाता है वो हमारा होता है जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं हमारा DSB-LC, इसको बोलते हैं अपन डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर। ये हम फुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जनरली यूज़ करते हैं। दूसरा होता है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर यानी DSB-SC, सिंगल साइड बैंड SSB मॉड्यूलेशन और वेस्टिजियल साइड बैंड VSB मॉड्यूलेशन। हम धीरे धीरे इनको आगे अलग अलग चैप्टर्स के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। जनरली जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, कैरियर वेव होती है और 2 अलग अलग साइड बैंड्स होते हैं, ठीक है। और जो मॉड्यूलेटेड वेव है ना, तो इन्फॉर्मेशन ओनली किस में होती है इसकी मॉड्यूलेटेड वेव की, इनके साइड बैंड्स में, ठीक है। मीन्स ये जो साइड बैंड्स हैं वो क्या हैं, साइड बैंड्स सिर्फ एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके अंदर पावर होती है, ठीक है, एंड विच आर द लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल का जब ट्रांसमिशन होता है जिसमें कि कैरियर सिग्नल होता है अलॉन्ग विथ 2 साइड बैंड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर या फुल कैरियर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक फ्रीक्वेंसी FC थी जो बीच में थी, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में भी कि एक FC फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पे एक लोअर साइड बैंड दिया हुआ है FC-FM, एक अपर साइड बैंड FC+FM दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो इस तरह का ट्रांसमिशन है ये क्या है, लेकिन इनसफिशिएंट होता है क्योंकि जो 2/3 ऑफ पावर जो है वो यहाँ पर वेस्ट हो रही है कैरियर में, है ना, इसमें क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर इस कैरियर को हम क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, तो ये जो पावर है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। और ये जो सेव पावर होगी वो बाकी के 2 साइड बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, ठीक है। तो इस आगे इसको डिस्कस भी करेंगे हम कि अब नेक्स्ट जो इसमें दिखाया हुआ है वो किसी इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि जहाँ कंप्लीट बैंड को यूज़ करते हुए ये फिगर बनाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ AM वेव कंटेन्स 3 पार्ट्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वापस एक बार देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं कैरियर के वो है FC है, जो भी मैंने फिगर में बताया था कि अपर साइड बैंड के जो कंपोनेंट्स है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है FC+FM, और लोअर साइड बैंड के जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है FC-FM, ठीक है। और हम जो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म की बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं वो होती है ट्वाइस द इंफॉर्मेशन सिग्नल बैंडविड्थ, जो हम सब कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं,
यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ टू साइड बैंड्स इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं अपन, दो अलग अलग स्पेक्ट्रम होने की वजह से डबल साइड बैंड विद लार्ज कैरियर, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन वो होती है वो LSB में और USB में होती है, ठीक है। ये हम फिगर के साथ में आपको पहले बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा कि जो कैरियर कंपोनेंट है किसमें, फुल AM में, जो हम लार्ज कैरियर की बात कर रहे थे, ये इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसको हमको रिमूव करना होता है। उसके लिए हमने DSP SC यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर DSP SC, ठीक है। यहाँ इक्वेशन बात करते हैं, एक कैरियर वेव की इक्वेशन है ST इज इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम वो जो पहले टर्म यूज़ कर रहे थे 2π FC, उसको हम ओमेगा C के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो साइनोसॉइडल सिग्नल है हमारा, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो दिया हुआ है, वो हमारा 2π FM था पहले, अब उसको हम ओमेगा M लिख रहे हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी SMT इज इक्वल्स टू AM cos ओमेगा MT, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या है, ST इज इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT और AM cos ओमेगा MT। मैंने पहले भी बताया था कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो ये एक तरह से सुपर इम्पोज्ड ही है। तो AC AM दोनों इसके एम्पलीट्यूड्स हैं, और cos ओमेगा CT और cos ओमेगा MT ये दोनों इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो गए। तो हम एक फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि cos A cos B इज इक्वल्स टू 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये जो हमने पहले भी इसको यूज़ किया था उसी को हम वापस यहाँ यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो AM AC है हमारा वो एज इट इज़ हो जाएगा, और cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ये दोनों A और B है हमारे, तो cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, AM/AC डिवाइडेड बाई 2 और cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M। तो ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों की फ्रीक्वेंसीज यहाँ से कैलकुलेट हो गई। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक मॉड्यूलेटर यूज़ किया हुआ है, जिसमें से SC इज इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT और SM इज इक्वल्स टू AM cos ओमेगा MT, दोनों सिग्नल्स, यानी कि एक कैरियर सिग्नल और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज करवाया जा रहा है, और उससे हमको एक डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर AM सिग्नल प्राप्त हो रहा है, दैट इज ST इज इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT AM cos ओमेगा MT, ठीक है। यहाँ पर इसके दोनों साइड बैंड्स को भी दिखा हुआ है। अब यहाँ क्या हो गया, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है या कैरियर सिग्नल है वो सप्रेस हो चुका है। यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, दोनों साइड बैंड्स FC माइनस FM और FC प्लस FM, यानी कि अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से कि ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज कंटेन इन द टू साइड बैंड्स। अब कोई कैरियर प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों साइड बैंड्स में आ गई है, पावर का कहीं लॉस नहीं हो रहा। द बैंडविड्थ इज ट्वाइस इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ, ठीक है। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी जो बैंडविड्थ है वो डबल है, और जो अपर साइड बैंड है, अपर साइड बैंड डिस्प्लेस द पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ SMT, और लोअर साइड बैंड क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ SMT। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड है, जो अपर साइड बैंड है वो पॉजिटिव कंपोनेंट्स को दिखा रहा है, और जो सब आगे की तरफ दिया हुआ है पहले, जो लोअर साइड बैंड है वो इसके नेगेटिव कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि मॉड्यूलेटर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, सिंगल साइड बैंड को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।